बायोलॉजी, ये हम बता चुके हैं, जिनका छूट गया है पुनः देख ले। बायो प्लस लोगस, क्लियर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी टर्म कौन दिए? लेमार्क ने दिया। बायोलॉजी टर्म कौन दिया? लेमार्क ने दिया। लेमार्क क्या था? फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, यानी फ्रांसीसी प्रकृतिवादी था। अरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ओके, ये सब आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है, ऐसा बात की नहीं रहता है। थियोफ्रास्टस बोटनी के पितामह माने जाते हैं। यूनानी दार्शनिक के द्वारा सर्वप्रथम वनस्पति का अध्ययन किया गया, अतः इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ बोटनी। क्लियर, फादर ऑफ बोटनी कहा गया। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस, ये बहुत बार सुन चुके हैं। इनके द्वारा पौधे और जंतुओं की नोमेनक्लेचर सिस्टम दी गई। चूँकि सजीवों के नामकरण में 2 टर्म आते हैं, यह पद्धति क्या कहलाती है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 2 पद्धति कौन सा आते हैं? एक पहला आता है जीनस आता है, और दूसरा क्या आता है? स्पेसीज आता है। स्पेसीज, जीनस क्या होता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है या स्मॉल लेटर से लिखा जाता है? जैसे हम मैन का लेंगे, मैन का क्या है? होमो सैपियंस। होमो क्या है? सैपियंस। होमो क्या है? ये आपका जीनस है, जीनस है, और स्पेसीज क्या है? सैपियंस क्या है? स्पेसीज है। आवाज जा रही है? कार्लस लिनियस 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं। सिस्टमा नेचर, इस पुस्तक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थ्योरी दिया गया, और स्पेसीज प्लांटेरम है। ये क्या है? स्पेसीज प्लांटेरम। जो अभी हमने समझा दिया वही है। चलिए, ये पी का दिया गया है। होमो सैपियंस ए ऐसे रहेगा, पासम सटाइवा ये ऐसे रहेगा, समझ गया? जब भी रहेगा स्पेसीज स्मॉल रहेगा। टैक्सोनॉमी इंडियन नोमेनक्लेचर, कहने का मतलब है टैक्सोनॉमी में INC आता है। INC कहने का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, नोमेनक्लेचर नामकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, यानी जिस जीव जंतु पौधा का पहचान हो, नामकरण हो और वर्गीकरण, वही कहाँ आ जाएगा? टैक्सोनॉमी में। ऐसे भी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहेंगे? कार्लस लिनियस को कहा जाएगा। R.H. व्हिटकर बहुत प्रसिद्ध हैं। कार्लस लिनियस 2 तरह का दिए थे, लेकिन R.H. व्हिटकर क्या दिए थे क्लासिफिकेशन में? 5 टाइप का। क्लासिफिकेशन का क्या दिया गया? 5 प्रकार का, 5 टाइप। सजीवों का, जिसमें पहला है क्या? मोनरा। पहला है क्या? मोनरा। पहले भी बता चुके हैं, लेकिन डिटेल से इसमें लेकर के आए हैं। सजीवों का पहला किंगडम, अतः इसके सदस्य जीवन के प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं, यानी प्रिमिटिव स्टेज में जो पहला कदम जो रखा है वो क्या है? मोनरा। इस किंगडम के सभी प्राणी क्या रहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस, अर्थात क्या लिखा है? अर्थात अनडेवलप्ड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस रहते हैं, यानी इसमें क्या रहेगा?
आपको न्यूक्लियोलस रहेगा, यानी एक मैसिव न्यूक्लियस रहता है, मैसिव न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियोलस के क्या कहेंगे? मैसिव न्यूक्लियस। इंग्लिश जो समझ में नहीं आ रहा है, न्यूक्लियस में रहता है पूरी तरह से प्रेजेंट, जितना होना चाहिए रहता है, लेकिन इसमें क्या है? एक मास का टुकड़ा रहता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसमें मान लिया ऐसे है तो ये क्या है? न्यूक्लियोलस। जब न्यूक्लियस रहेगा तो इसमें सारा पार्ट रहेगा, पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। अधिकांश जीव क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। कुछ जीव क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आए पूछेंगे। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या है? बहुकोशिकीय। हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। प्लांट क्या है? बहुकोशिकीय है। बता दिए तो बहुकोशिकीय क्या होता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के जीवों के मेम्ब्रेन से बंधे ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित रहते हैं। अब जब हम कह दिए कि जो आपका मुंडा में क्या है वो वेल डेवलप न्यूक्लियस है ही नहीं है, तो क्या है? ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन से बंधे नहीं रहते हैं, मतलब बंधे नहीं रहते, यानी क्या होया? एब्सेंट। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। इनमें प्रजनन मुख्यतः क्या होगा? एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या अंतर है? सेक्सुअल कहने का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना, लेकिन इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल, यानी ये क्या होगा? बडिंग और बाइनरी फिशन। बडिंग कहने का मतलब क्या है? एक मान लिया कि एक बड़ी है और ये क्या हुआ? बीच से कट करके अलग अलग हो गया। ये क्या हुआ? अलग अलग हो गया। ये क्या हुआ? बडिंग हुआ। क्लियर? जैसे आप किसी पौधे को काट करके लगा देते हैं, कहूँ ये क्या है? बडिंग है। समझ गया? हाँ। इस किंगडम के प्राणियों में मूवमेंट कैसा होता है? मूवमेंट फ्लैजला के द्वारा होता है। और फ्लैजला का जो अरेंजमेंट होता है, दो तरह का अरेंजमेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में 9+0 का होता है और यूकैरियोटिक में 9+2 का होता है। समझ गया? तो इसमें जो मूवमेंट होता है, किस में मूवमेंट होता है? मोंडा में। मोंडा में एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है। ये आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। मेम्ब्रेन में क्या है? फ्लैजला के द्वारा क्या होता है? मूवमेंट होता है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0। समझ गया? ये फ्लैजला का अरेंजमेंट है, यानी 9 क्या होता है? घेरा होता है और बीच में और होता है, लेकिन ये मोंडा में ये नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक होता है जो 9 बाहर होता है और 2 अंदर होता है। समझ गए? तो इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। चलिए, मोंडा किंगडम के अंतर्गत सामान्यतः मुख्यतः बैक्टीरिया आते हैं। सही बात है, बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया जो आता है, ये बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हुआ? फिलामेंट लिए हुए। ये क्या है? फिलामेंटस बैक्टीरिया है। क्लियर? ये क्या है? फिलामेंटस बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिनोमाइसेट्स क्या है? एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम में आता है। आइए नीचे पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? जो फोटोसिंथेसिस करता है। यानी बैक्टीरिया 2 प्रकार का हो गया, फिलामेंटस बैक्टीरिया हो गया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हो गया। अब फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसेट्स एग्जाम्पल है, और आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या है? सियानोबैक्टीरिया है। और सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं ना। आइए, ये एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, नहीं एग्जाम्पल याद रहेगा, यही एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल याद होता है? हाँ, याद तो करना पड़ेगा एग्जाम्पल। नहीं याद कीजिएगा तो फेंका जाइएगा। अब पूछेगा कि बैक्टीरिया है कि क्या है। अब बैक्टीरिया किस में आता है तो प्रोटिस्टा में लगा दीजिएगा, जबकि मोंडा में आता है। तो ये सब तो याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद कीजिएगा तो फेंका जाइएगा। ये तो बेसिक है ना, ये तो आपको ध्यान में लाना ही पड़ेगा।
इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट है क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं। इसका साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम है एल्गी, लेकिन काम क्या है, ये बैक्टीरिया जैसा लक्षण दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर आइए, हमने कहा कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एक फिलामेंटस, दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्टिनोमाइसेट्स अब ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं एक्टिनोमाइसेट्स बैक्टीरिया। ये भी आई है कि एक्टिनोमाइसेट्स बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक ड्रग बनाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन में बार बार आता है। बीपीएससी कुछ ऐसा चीज़ पूछता है जो बार बार रख लेता है, किसी को हमको पूछना, समझे। एक्टिनोमाइसेट्स बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक ड्रग बनाता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन सुने हैं ना, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, जितना माइसिन लगता है वो क्या है, एक्टिनोमाइसेट्स है। और कैसा है, एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है। क्लियर? इसको आप याद कर लीजिएगा, हम लिख दिए हैं बीपीएससी। सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया क्या करता है, प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन और मानव निर्मित हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, क्या करता है, डीकम्पोजिशन करता है। और डीकम्पोजिशन करके इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल में होता है। समझ गए? प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन और मानव निर्मित हाइड्रोकार्बन को कौन सा बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, तो सूडोमोनास बैक्टीरिया। ये क्या करता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले कौन से बैक्टीरिया है, सूडोमोनास बैक्टीरिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल हाइड्रोकार्बन एंड मैन मेड हाइड्रोकार्बन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये क्या करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ गए। हमने देखा अभी तक एंटीबायोटिक ड्रग एक्टिनोमाइसेट्स से, हमने देखा सूडोमोनास बैक्टीरिया जो क्या करता है, मैन मेड और नेचुरल दो हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, भी आई है, ये भी आई है, क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, इसको आप ध्यान से रखें, ये भूले नहीं और ऐसे भी आपको याद होगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करता है, मिल्क से, अच्छा मिल्क में प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को तोड़ करके लैक्टिक एसिड बनाता है। समझ गए? मिल्क में जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, हमने पढ़ा दिया न्यूट्रिशन। लैक्टोज क्या है, प्रोटीन है। कौन बोली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हम कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ना पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ाते हैं उतना आप गेट बाई हेड कर लें। लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कैसा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड है ना। डाइसेक्राइड करने का मतलब क्या है, दो अणु दो मोलकुल शुगर होते हैं। ध्यान नहीं है, हाँ, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। कंधा दर्द कर रहा है। चलिए इधर देखिए, ये जो चक्रवात आया है सबका शरीर को तोड़ दिया। जितना यहाँ स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सबका शरीर टूटा हुआ है। कल हम छुट्टी दे दिए, मेरे पैर तो खड़ा हो ही नहीं रहा था, लग रहा था कि एकदम से एनर्जी, हाँ, इतना एनर्जी लग रहा था, मतलब चूस रहा था। ये जो चक्रवात आ रहा है अभी दो रोज तक ऐसे ही लगेगा, क्योंकि उठ चुका है ना, घिंचाव हो रहा है ना। हाँ, ये भी आपका करंट का एक क्वेश्चन जुड़ जाएगा करंट का।
ये आइए छोड़िए, लैक्टोबैसिलस हमने देख लिया। ये हम देखेंगे एस्पायरुलिना बैक्टीरिया, गलत लिखा है इसको, एस्पायरुलिना बैक्टीरिया, एस्पायरुलिना बैक्टीरिया। अब ये एस्पायरुलिना का क्या काम है? जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, ये क्या है? प्रोटीन रिच बैक्टीरिया है, प्रोटीन रिच बैक्टीरिया एस्पायरुलिना। बार बार आता है, जो आप गोली खाते हैं प्रोटीन रिच बैक्टीरिया का, गोली खाते हैं ना, ये एस्पायरुलिना खाते हैं ना। ये क्या है? प्रोटीन रिच बैक्टीरिया। इसे अफ्रीका में उगाया जाता है और भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है। एम्बे में एस्पायरुलिना खाते हैं ना। चलिए, पोटिस्टा। हमने अभी तक क्या देखा? मोंडा को देखा। मोंडा में हमने सारे बैक्टीरिया को देख लिया, वीवीआई बैक्टीरिया को देख लिया। इसका एग्जाम्पल कम से कम आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत आ जाएगा। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्पायरुलिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक ड्रग जो बना रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? बैक्टीरिया। पोटिस्टा, ये मोंडा में देखे थे, अब ये पोटिस्टा में देख रहे हैं। मोंडा में हमने देखे कि क्या? प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस इंसिपिएंट है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यूकैरियोटिक है, यानी ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है और चारों तरफ इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसमें क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ गया? ये पूरे बेल अरेंज होता है। अब ये क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या है? एक कोशिकीय। यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस। मूवमेंट क्या होगा? फ्लैजेला के द्वारा। अभी हमने देखे मूवमेंट उसका भी था फ्लैजेला के द्वारा, लेकिन 9+0 का अरेंजमेंट था। इसमें अरेंजमेंट क्या है? 9+2 का अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल गोल्डन एल्गी, डायएटम्स, गलत लिखा है, डायएटम्स। समझे? ये क्या है? गोल्डन एल्गी है। गोल्डन एल्गी कहने का मतलब क्या है? सुनहरा। ये पॉलिश के काम में आता है। आइए, इसका जो गोल्डन एल्गी होता है उसका सेल वॉल क्या होता है? सिल्का युक्त होता है। सिल्का कहने का मतलब क्या है? SiO2। समझ गया? बालू। ऐसे जीवों की सम्मिलित रूप से जो जीव इसमें पाए जाते हैं, इसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? क्राइसोफाइटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्राइसोफाइटा कहते हैं। यही है। इसको इतना याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इसको याद रखिए कि ये क्या? पॉलिश के काम में आता है और साउंड प्रूफ रूम बनाने के काम में आता है। जैसे हम यहाँ पे हम साउंड प्रूफ रूम बनाना चाहें तो ये क्या होगा? इसी का दीवार लगेगा। समझे? आइए, स्लाइम मोड। स्लाइम मोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी स्लाइम मोड का कैरेक्टर है। स्लाइम मोड किस में आएगा? पोटिस्टा में आएगा। स्लाइम मोड का कैरेक्टर है, अब इसका हिंदी मत पूछिएगा, स्लाइम मोड ही हिंदी होता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर, इसमें पौधे जैसा कैरेक्टर होता है और जंतु जैसा कैरेक्टर होता है। पौधे जैसा कैरेक्टर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करना है। और एनिमल कैरेक्टर क्या होता है? कभी जीवों को मारकर क्या हो जाता है? खा जाता है। जैसे हम लोग क्या हैं? हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों है, वो यानी ओमनिवोरस है। उसी तरह से ये भी है ओमनिवोरस। कभी ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना लेता है, कभी क्या करता है? जीवों को मार करके खा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख दिए हैं। आइए, तीसरा है जो आपका फंजाई है। फंजाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। पहले तो कहेगा फादर ऑफ माइकोलॉजी। इसका कैरेक्टर देखें, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। अभी क्या देखे थे? यूनिसेलुलर। अब हम फंजाई से क्या आ गए? मल्टी सेलुलर। ये क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक समझ गए, अब तो रटना नहीं है। यूकैरियोटिक मीन्स समझ गए कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स समझ गए न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बस बल्ली न्यूक्लियोलस रहता है। बॉडी मेड बाय माइसेलियम।
माइसेलियम कहने का मतलब है, आप रोटी के ऊपर जो फफूंदी टाइप के देखते हैं, ये क्या है? माइसेलियम है। समझ गए? ये क्या है? माइसेलियम है, उसकी बॉडी है। अब कहता है माइसेलियम में क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। रियल बात है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, बासी रोटी के ऊपर उजला उजला फफूंदी टाइप का रहता है, या चमड़ा के जूता के ऊपर जाड़े के दिन में या बरसात के दिन में फफूंदी टाइप का रहता है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है? उजला उजला टाइप रहता है। क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। तो यही चीज़ बात लिखा हुआ, क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण कभी भी नहीं होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होगा। सैप्रोफाइटिक का हिंदी क्या होता है? मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी कहने का मतलब नहीं कि मरे हुए आदमी के ऊपर। मृतोपजीवी कहने का मतलब कि नॉन लिविंग सबस्टांसेस के ऊपर जब डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में रहता है, उस समय ये अपना डेवलप कर लेता है कैरेक्टर। क्लियर? यह अपने शरीर से एंजाइम को भोजन पर, अच्छा माइसेलियम क्या करता है? माइसेलियम क्या करता है? अपने शरीर से क्या करता है? एंजाइम निकालता है। सैप्रोफाइटिक जो कैरेक्टर है, ये अपने बॉडी से क्या करता है? एंजाइम निकालता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है। ये कहाँ पे डालता है? जहाँ पे मान लिया कि ये ब्रेड है, मान लिया कि ये ब्रेड है, अब ब्रेड पर ये आपका फफूंदी, अब इस पर क्या करेगा? अपना जो एंजाइम है डालेगा, उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा ना। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन में वही बात होता है। जब डिकम्पोज करना रहता है तो अपने बॉडी से क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है और उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करके क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्लियर? दूसरा है पैरासाइट। अन्य जीव प्राणियों से सीधे पोषण प्राप्त करना। पैरासाइट मीन्स जानते ही हैं, परजीवी मीन्स जानते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या रहना है। हाँ, तो ये क्या रहेगा? स्लाइम मोड क्या रहेगा? दूसरे के ऊपर ही रहेगा। फंजाई क्या रहेगा? दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। आइए सैप्रोफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। कौन कौन से सैप्रोफाइटिक, यहाँ एप्लीकेशन से आपके क्वेश्चन रहेंगे, एप्लीकेशन से आपके क्वेश्चन रहेंगे, और बीपीएससी में रहता ही है फंजाई से क्वेश्चन। अभी यहाँ तक क्लियर? पेंसिलियम। पेंसिलियम अभी हमने देखा बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक ड्रग बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये एक्टिनोमाइसेट्स बैक्टीरिया से बनाया जाता है। लेकिन अब हम फंजाई में भी देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक ड्रग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी, आपके एससीईआरटी बुक में ये पढ़ना भी है, ईवीएस के बुक में पढ़ना भी है। पेंसिलियम, इससे एंटीबायोटिक ड्रग पेंसिलिन का उत्पादन होता है। पेंसिलिन वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलियम नोटेटम से तैयार पेंसिलिन किया। समझ गया? जिसे हम बंडर ड्रग के रूप में, जिसे हम बंडर ड्रग के रूप में अनेक बीमारियों को ठीक करता है। इसे हम बंडर ड्रग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनेक बीमारियों को ठीक करता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि जो एंटीबायोटिक ड्रग पेंसिलिन होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है कि फंजाई से होता है? आपके दिमाग में तो रहेगा कि, आपको दिमाग में तो रहेगा कि बैक्टीरिया से होता है, तो ये जान लीजिए कि फंजाई है। समझ गया? दूसरा है ईस्ट। ईस्ट खमीर, बहुत यूज करते हैं खमीर का, करते हैं ना यूज का? हाँ यस मैम, हाँ पूरी तरह से खाते हैं। ये क्या करता है? पहला काम है फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, इसका इंग्लिश हिंदी क्या है? किण्वन। चलिए, ये क्या करेगा? अल्कोहल तैयार करेगा। फर्मेंटेशन से क्या होगा? अल्कोहल तैयार करेगा। चलिए, तो पहला काम ईस्ट का क्या है? अल्कोहल बनाने में। दूसरा काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन एंड विटामिन G और प्रोटीन, यानी विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, विटामिन G और प्रोटीन को बनाने में काम में आता है। समझ गया? तीसरा क्या कहता है? बेकरी इंडस्ट्री में,
बेकरी इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या है? जहाँ पाव रोटी बनता है। पाव रोटी बनता है। पाव रोटी बनाने के पूर्व मैदा के साथ क्या करते हैं? ईस्ट मिलाया जाता है, जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा आग में डाले जाने पर अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन पूछता है कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है। जो ब्रेड आप खाती है ना ला कर करके, CO2 गैस निकलता है, और जहाँ जहाँ से CO2 गैस निकलता है वहाँ वहाँ छेद हो जाता है, पोर हो जाता है, इसलिए वो हल्की हो जाती है, निकलता है। CO2 के बाहर निकलने के कारण पाव रोटी क्या हो जाती है? स्पॉन्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पॉन्जी हो जाती है। स्पॉन्जी होकर क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसका नहीं नहीं, एक मिनट, इसका अच्छा, वो बोल रही हैं, राजलक्ष्मी बोल रही है वो रोज खाती है। ज़्यादा ईस्ट खाना भी नहीं है। पहली बात देखिए, इसका पहली बात फर्मेंटेशन होता है, दूसरी बात मैदा का बना होता है। मैदा तो ऐसे भी आपके स्टोमक में सट जाता है, समझ गए? इसलिए ज़्यादा यूज कीजिएगा वो निगेटिव जाएगा ना, वो निगेटिव जाएगा ना। अभी जहाँ हम देखें, जहाँ तो इम्पोर्टेंट था, एक था फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, दूसरा था राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, विटामिन G और प्रोटीन बनाया जाता है, तीसरा क्या था? बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पाव रोटी क्यों फूल जाता है, क्यों स्पॉन्जी हो जाता है? CO2 के निकलने के कारण। ये सब आपका सारे किस चीज़ का है हेमंती? सारे किस चीज़ का है? सारे किस चीज़ का है? ईस्ट का है। इधर ध्यान दीजिए। एस्परजिलस ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एडवांस लेवल का है। कार्सिनोजेन टॉक्सिन निकलता है। कार्सिनोजेन जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है। एस्परजिलस का विकास बासी भोजन में होता है, जो फूड पॉइजनिंग के द्वारा पेट कैंसर। कार्सिनोजेन टॉक्सिन कहने का मतलब क्या है? कैंसर कॉज करने वाला टॉक्सिन निकलता है एस्परजिलस। और जो टॉक्सिन निकलता है वो क्या है? एफ्लाटॉक्सिन। बासी भोजन आप लोग करते हैं और बासी भोजन को और दाल को चावल को गरमा देते हैं, गरमा करके खाते हैं। यदि ऐसा काम करें या बासी भात पे गरम दाल लेके खाइएगा, तब ये सब क्या करेगा? आपका एक कैंसर कॉज एफ्लाटॉक्सिन निकाल देगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, और फूड पॉइजनिंग ये आपके कैंसर एराइज कर देगा, कैंसर कॉज कर देगा। इसलिए बासी भोजन को रख दे मीन्स गाय को दे दें मतलब खाएं नहीं। और ज़्यादातर आप लोग फ्रीज में रख कर करके, क्योंकि ये भी ड्यूरेशन होता है। आप 24 घंटा 12 घंटा बहुत बोल दिए, 6 घंटा 4 घंटा ही फ्रिज में रखने का प्रोसेस। ये नहीं कि रात के, दोपहर के और फिर शाम के, फिर कल हो करके उसको खाते रहो। बासी रोटी चलिए, बासी रोटी कहने का मतलब कि 4 रोज का बासी रोटी। हाँ। ये अपना अपना हैबिट है को कि पचाने का हैबिट है। यदि कोई डेली 1-2 बासी खा रहा है सुबह सुबह उठ करके, उसका हैबिट वैसे ही हो जाता है। और जो नहीं खा रहा, 4 दिन का बासी रोटी एकदम से पूरा पानी लिए हुए वाला बासी रोटी भी गरमा के खा रहा है, तो ये क्या होगा? एफ्लाटॉक्सिन कॉज कर देगा ना। आइए, कई फंगल डिजीज प्लांट। अब हमने अभी तक पढ़ा कि कौन कौन से फंजाई के हैं जो क्या क्या कॉज करते हैं। अब ये फंगल डिजीज है जो प्लांट पर भी होता है, सिर्फ एनिमल को ही नहीं सफ़र करता है, ये प्लांट को भी क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। पहला जो है अल्टरनेरिया सोलनी, ये पोटैटो में पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। आलू में पाया जाता है अल्टरनेरिया सोलनी, जिसका नाम है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका डिजीज का नाम क्या है? ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा है फैटोप्थोरा इन्फेस्टांस,
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कहाँ पाया जाता है? ये भी पोटैटो में पाया जाता है। ये भी क्या पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। 2 को अभी देखें, आलू में पाया जाता है। जो फंगस डिजीज लगता है आलू में, 2 देख चुके हैं। ये क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तीसरा है शुगर केन में है कॉलीट्रैकम फाल्केटम। ये शुगर केन में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आप लोग शुगर केन खाते होंगे तो बीच में लाल रंग का हो जाता होगा, यहाँ से वहाँ तक, नीचे तक। तो ये रस नहीं रहता है, यानी ये क्या है? फंगस कॉज, मतलब फंगस डिजीज कॉज किए हुए वो शुगर केन है। और उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके भी माउथ में फंगस लग जाएगा। इसलिए खाइए नहीं, उसमें रस रहता ही नहीं है, ये यूजलेस हो जाता है। तो उसको हम, उस डिजीज को हम क्या कहेंगे? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। पक्सिनिया ग्रामिनीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में पूछ भी चुका है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ भी चुका है, इसलिए पूछ चुका है, इसका नाम पहले, ये किस में होता है पक्सिनिया ग्रामिनीज? भीट में, यानी गेहूं में। नाम क्या है? रस्ट ऑफ भीट, यानी भीट में क्या लग जाता है? रस्ट, उजला उजला ऐसा लग जाता है। अंदर जो भ्रूण है, एम्ब्रियो नहीं रह पाता है, उजला ऐसा लग जाता है, वो खा जाता है। नोट में हम लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के दौरान भिट में रस्ट ऑफ भिट डिजीज हुई, जिसके कारण भिट के दाने छोटे हुए और इन दानों के स्थान पर लाल धूलकण जमा थे। समझ गए? ऊपर ऊपर लाल, ऊपर ऊपर उजला दिखाई पड़ा, और जब इसको मतलब रब किया गया तो क्या रेड रंग का निकला। प्रोफेसर केसी मेहता का प्रसिद्ध कार्य इसी बीमारी पर है, इसलिए बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। क्लियर? आवाज आ रही है? चलिए, 5वां है स्टिलागो टिटकी भिट, अस्माटोभिट है, ये भी भिट पर है। 6ठा हेलमिन्थोस्पोरिया ओरिजी, राइस पर होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, 20 लाख लोग मर गए। ये जो बीमारी हुई थी ये राइस में हुई थी, नाम था हेलमिन्थोस्पोरिया ओरिजी, और ये कैसा था? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस के लीफ पर ब्राउन स्पॉट था। समझ गए? ये खाया गया 1943 में बंगाल में। क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा, इसी राइस को खाया गया तो क्या हुआ? 20 लाख लोग मर गए। क्लियर? ये दो अभी तक 2 हमने देखा, एक पक्सिनिया ग्रामिनीज, हाँ, गेहूं पर, और दूसरा हमने देखा राइस पर। समझ गया? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केसी मेहता है और दूसरा क्या है? बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, 20 लाख लोग मर गए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी के क्वेश्चन में डालेंगे, जब हम करवाएंगे एमसीक्यू उसमें डालेंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। स्मॉलेस्ट फंजाई का नाम क्या है? ईस्ट है, ये जानते ही हैं। पूछेगा स्मॉलेस्ट फंजाई क्या, कौन सा है? ईस्ट है। अभी ईस्ट हमने पढ़ा। ये क्या है? 3 mm गुने 3 mm, यानी 3 गुने 3 लंबाई चौड़ाई। लार्जेस्ट फंजाई क्या है? क्लैवेसिया। क्लैवेसिया 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर है, जिसको हम कहते हैं जाइंट पफबॉल। ये क्या करता है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कैंसर प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है? एस्परजिलस में पाया जाता है। यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाया जाता है किसमें? क्लैवेसिया में। क्लैवेसिया में एंटी कैंसर। एंटी कैंसर करने का मतलब क्या है? कैंसर को रोकने वाला। क्या? क्लैवेसिया फंजाई है, लार्जेस्ट फंजाई है। होता क्या है? हाँ, फंगस है।
अब ये आपका बीपीएससी में अनगिनत बार पूछा है ना जी। स्टडी ऑफ फंजाई याद भी है, गलत भी नहीं कीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे गलत कर दीजिए, स्टडी ऑफ एल्गी ना कर दीजिए। स्टडी ऑफ एल्गी क्या है? फाइकोलॉजी है, और फंजाई क्या है? माइकोलॉजी है। अभी तो सब याद हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे बैठिएगा तब दिक्कत हो जाएगा कि फाइकोलॉजी है कि माइकोलॉजी है। बैठे बैठे खिचड़ी पक रहा है तो इसको समझिए, इसको घर में वर्कआउट कीजिए, समझिए। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पीटर एंटोनियो माइसेली। पीटर एंटोनियो माइसेली। चलिए, इसमें माइकोराइजा को हमने पढ़ा। माइकोराइजा पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े हैं ना माइकोराइजा। कहाँ पढ़े थे माइकोराइजा? कहाँ पढ़े थे माइकोराइजा? कहाँ पढ़े थे? बायोडाइवर्सिटी में पढ़े थे, एडेप्टेशन में पढ़े थे, इकोलॉजी एडेप्टेशन में पढ़े थे। अभी इतने दिन में भूल गए? इकोलॉजी एडेप्टेशन में नहीं पढ़े थे माइकोराइजा? लाइकेन नहीं पढ़े थे? पीछे वाला रिवीजन करते हैं। माइकोराइजा ये सब एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है। कौन सा एग्जाम में नहीं पूछता है? रेलवे पूछे, एसएससी पूछे, बीपीएससी पूछे, यूपीएससी पूछे, सब जितना तरह का एग्जाम होता है सब इसको पूछ लेता है। उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, कॉपी में तो सब पढ़ा हुआ रहेगा। एग्जाम दे के आइएगा, कॉपी में मिलाइएगा तो लगेगा क्या पहले पढ़ लिए होते तो बहुत बेहतर होता। किस समय देखी स्वप्न? किस समय देखी? रात में किस समय जोन होता है? हाँ, 12 बजे देखी कि सुबह देखी? एकदम से सुबह उठे घड़ी देखी? 1 बजा हुआ तो गलत है सपना। ना वो गलत सपना है। यदि आप सुबह 5-6 बजे देखी होती तो वो रियल सपना होता है, समझे? अब छोड़ दीजिए वो सब सपना अपना, यहाँ देखिए। ये हम गारंटी देते हैं कि पास कर जाइएगा। वो डर के मारे हो रहा है। अच्छा, एक बात समझिए, आप लोग को एग्जाम देना है तब नींद नहीं आ रहा है, और हमको एग्जाम दिलवाना है जो नहीं नींद आ रहा है। 2 बजे से पहले ही मेरा नींद टूट जाता है, और हम सिनॉप्सिस करने पर रहते हैं कि कौन क्वेश्चन लड़ जाए। जैसे सीटेट में क्वेश्चन लड़ जाता है तो उसी तरह से सोचते हैं कि इसमें भी कौन सा क्वेश्चन है कि सिलसिलेवार ढंग से लड़ जाए, समझे? हाँ, ये लड़ेगा ही, 100% गारंटी है, लड़ेगा ही। आप पढ़िए तो। माइकोराइजा जहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं उसको दम से अर्जेंट के रूप में डेली रिवीजन कीजिए। डेली हम जहाँ स्ट्राइक किए हैं वहाँ डेली रिवीजन कीजिए, तब तो आपका क्लियर रहेगा। अब माइकोराइजा कई बार बोल चुके हैं माइकोराइजा के बारे में। देखो, ये क्या है? फंजाई और उच्च वर्ग के पौधे के बीच सिम्बायोसिस होता है। ये क्या होता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कहने का मतलब क्या है? सहजीविता। सहजीविता कहने का मतलब क्या है? दोनों, तुम लो हम लो हमले, तुम लो हमले, दोनों लब। क्लियर? फंजाई और उच्च वर्ग यानी हायर प्लांट कैटेगरी। हायर प्लांट कैटेगरी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उस समय भी हम पढ़े थे लाइकेन। माइकोराइजा जहाँ पे पढ़े थे वहीं पे लाइकेन पढ़े थे। ये क्या है? एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई का क्या है? कॉम्बिनेशन है,
सिम्बायोसिस, ये भी गलत लिखा हुआ है, सिम्बायोसिस, सहजीविता। यानी एल्गी और फंजाई में क्या रहेगा, लाइकेन रहेगा। एल्गी क्या करेगा, खाना पका के देगा, देगा ना, और ये क्या कहेगा, रहने के लिए देगा। तो ये आदान प्रदान कर रहा है। ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। आपके क्वेश्चन रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी पॉल्यूशन यानी पर्यावरण, एक मिनट, सॉरी, पर्यावरण प्रदूषण सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। समझ गए, लाइकेन जहाँ पर उगा हुआ है समझिए कि वहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन नहीं है, और जहाँ पे नहीं है तो समझिए पॉल्यूशन है। यही इसका कैरेक्टर है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। ये क्या करता है, यूट्रिफिकेशन यानी डिफिशिएंसी ऑफ O2 इन H2O, यानी आपका यदि जल में ऑक्सीजन की कमी है तब तो वहाँ पर ये पौधा नहीं उगेगा। समझ गए बात को, प्रदूषण रहेगा, जल प्रदूषण भी रहेगा। ये चट्टान पर होता है, मान लिया लाइकेन जहाँ भी होता है ये चट्टान पे होता है, पत्थर पर होता है, समझ गया। और जहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा वहाँ पे नहीं होगा। हाँ जी दिखता है। अब कैसा होता है, फ़ोटो खींच के लाएंगे। अब गूगल पे जा करके आप पिक्चर देखिए, आज जाके लाइकेन का पिक्चर देखिए, ये दिखाएगा, पर्वत पे ही दिखाएगा, ये चट्टान पे चटकीला टाइप का लिए हुए रहेगा। जहाँ पॉल्यूशन नहीं रहेगा वहाँ पर ये होगा। हाँ, पॉल्यूशन इंडिकेटर है तब, समझ रहे हैं। अभी तक हमने किस किस चीज़ को क्लियर किया, मोनरा, पोटिस्टा और फंजाई। फंजाई में ही ईस्टर्न है, फंजाई में ही ईस्टर्न है। तो 3 किंगडम हमने क्लियर कर दिया। एक क्या है, चौथा किंगडम है। एक क्या है, चौथा किंगडम है। चौथा किंगडम क्या है, प्लांटी है। क्लासिफिकेशन से 100% श्योर है कि बीपीएससी में आपके क्वेश्चन रहेंगे। बायोलॉजी का पसंदीदा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, क्लासिफिकेशन से ही रहेगा। प्लांटी यानी कहने का मतलब क्या है, पौधा। अब पौधा कहने का मतलब क्या है, इसमें प्लांटी में जो हमने बांटा है, ये बांटा है रेडोफाइटा, फियोफाइटा। एक मिनट, ये डिटेल अभी नहीं बांटे हैं, डिटेल पढ़ाएंगे भी अभी नहीं, क्योंकि उतना ही कैप्चर करने में दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसको हम समझा दे रहे हैं कि वर्गीकरण में एनिमल तक जाएगा। इसको हम प्लांटी में हम बांटेंगे रोडोफाइटा, यानी इसमें रेल हो सॉरी इसमें रेड कलर होगा। रेड कलर के जितने पौधे होंगे वो क्या होगा, रोडोफाइटा में होगा। समझ गया। फियोफाइटा, इसमें जितना क्या होगा आपको, इसमें जितना होगा आपको ब्राउन में होगा। क्लोरोफाइटा, इसमें जितने होंगे क्या होंगे, ग्रीन होंगे, पौधे होंगे। ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा को हम क्या कहेंगे, एम्फीबियस प्लांट कहेंगे। एम्फीबियंस प्लांट कहने का मतलब क्या है, जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, यानी जल और स्थल पर रहने वाले पौधे। टेरिडोफाइटा कहने का मतलब क्या हो गया, अब ये जल और स्थल पर रहा, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये स्थल पर आने लगा। समझ गए, ये स्थल पर आने लगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी सीड का नहीं है। यहाँ पर क्या है, जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर क्या है, सीड है लेकिन नेकेड है, यानी खुला है, यानी यहाँ पर क्या है, नेकेड सीड है।
नेकेड सीड है। यहाँ पर क्या है, स्थल पौधा हो गया, यानी पौधा स्थल पर आ गया, स्थल पौधा हो गया। यहाँ पर क्या है, जल और स्थल दोनों पर है। एंजियोस्पर्म क्या है, यहाँ पर कवर्ड सीड है और क्या है, फ्लावर है। क्लियर? अभी हमने देख लिया, इतना चीज़ देख लिया, इतना समझ में आ गया। प्लांटी को हमने बांटा रोडोफाइटा यानी रेड। अगर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में यूज होता है, बाद में पढ़ाएंगे, टिश्यू कल्चर में यूज होता है, रेड कलर होता है। फियोफाइटा क्या होता है, ब्राउन होता है। क्लोरोफाइटा क्या होता है, ग्रीन होता है। जैसे हम क्लोरिना, जो आप स्पेस में लेकर के जाते हैं टैबलेट क्लोरिना, वो क्या होता है, क्लोरोफाइटा का ही ग्रीन एल्गी होता है। अस्पारुलिना, वो कहाँ पर पढ़े थे, अस्पारुलिना कहाँ पे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे अस्पारुलिना, पोटिस्टा में पढ़े थे। तो यहाँ पर और वहाँ पर में अंतर है, समझ गए, इसलिए हम इसको रिकॉल किए। ब्रायोफाइटा ए एम्फीबियस प्लांट है, टेडोफाइटा ए स्थल पौधा है, जिम्नोस्पर्म क्या है, नेकेड सीड है, एंजियोस्पर्म क्या है, कवर्ड सीड है। कवर्ड सीड हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लावर भी हो जाएगा। यानी नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हर्ब, श्रब और ट्री तीनों आ जाएगा। अब आइए एनामिलिया। एनामिलिया कहने का मतलब क्या है, जंतु वर्गीकरण। वहाँ पर क्या देखे थे हमने, पौधे के बारे में देखे थे। यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, जंतु के बारे में देख रहे हैं। जंतु को हम जब बांटेंगे तो हम कोशिका के आधार पर बांटेंगे, हम टिश्यू के आधार पर बांटेंगे। तो हम कहेंगे सेलुलर, ए सेलुलर यानी एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय। तो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय संरचना के आधार पर हम बांटें। यहाँ पर हम क्या बांटेंगे, उत्तक संरचना। अब सेलुलर में क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा और पोरीफेरा। पोरीफेरा जापान वगैरह में पोरीफेरा ही ले करके जाता है और गिफ्ट करता है। ये बास्केट टाइप का रहता है, हेलो, ये बास्केट टाइप का रहता है और वहाँ गिफ्ट किया जाता है पोरीफेरा को ही। स्पंजी टाइप का रहता है, जैसे आप लोग क्या दान गिफ्ट करते हैं, ले जाते हैं ना, बुक्के ले जाते हैं ना, उसी तरह से पोरीफेरा का बुक्के लिया जाता है, जापान में ले जाके दिया जाता है। इसका क्या कैरेक्टर है, ये कभी मरता नहीं है, ये कभी मरता नहीं है, इसलिए उस पर पानी दिया जाता है तो फिर ग्रीन हो जाता है और फिर ऐसे डेड रहता है, फिर पानी दिया जाता है, ग्रीन हो जाता है। यही इसका कैरेक्टर है, इसलिए हर एक के शादी में यही ज़्यादा गिफ्ट किया जाता है, जैसे हम लोग बुक्के गिफ्ट करते हैं। यहाँ नहीं होगा, ये समुद्री जीव है, ये समुद्री है, समुद्र के किनारे है जापान, यहाँ नहीं है। आइए, कहाँ तुरंत निकाल दी, ए लड़की, दीदी निकाल दी घर में, यहाँ पर पढ़िए। अभी ये हम क्या देख लिए, कोशिका के आधार पर। इधर हम देखेंगे टिश्यू तक। अब इसमें क्या आएगा, स्लेंट्राटा, जो हाइड्रा वगैरह इसी में पढ़ते हैं ना। तो पहले हम देखें वर्गीकरण कि कौन कौन आता है। टिश्यू लेयर, यानी कहने का मतलब स्लेंट्राटा में क्या होता है, 2 लेयर का होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। ये स्लेंट्राटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा आप लोग पढ़ा है ना, आप लोग पढ़े हैं ना हाइड्रा, मैट्रिक तक हाइड्रा नहीं पढ़े हैं। नम्मा सुने हैं तो नम्मा को याद कीजिए। आप लोग सोचती हैं ना कि हम बहुत लेबर कर रहे हैं। पटना से वो आती है लड़की, कल घूम करके चली गई थी, क्योंकि उसको निकलना पड़ता है सुबह। हम दिए थे 8 बजे सूचना, वो सुबह वाला ट्रेन से आई थी। यहाँ टीचर है, गर्मी का छुट्टी है, या अब पटने से क्लास करने के लिए आती है और जाती है 5 बज जाता है जाते जाते। 5 बज जाता है, 5 बज जाता है। 5 बज जाता है, 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 5 बज जाता है,
5 और 6 बजे, यहाँ नहीं वहाँ प्रूडेंस में। तो यही समझिए, यहाँ टीचर है तो गर्मी का छुट्टी हो गया, अब पटना रेसिडेंस है, अब पटना से डेली क्लास करने आती है। आप लोग जो समझते हैं कि हम टीचर हैं, इसका तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत ऐसा टीचर है कि तैयारी करने के लिए ओत-प्रोत है कि कहूँ से भी मेरा हो जाए। दिन भर वो चक्कर लगा कर कर कहीं रह जाती है ना, लेकिन तब पर भी पढ़ने में खूब तेज है। कहती है कि रात को हम 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, इतना करने के बावजूद भी। सुलेंट्राटा, ये क्या है? हाइड्रा। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए प्लेटीहेल्मिन्थस, ये क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस ये क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टेप बॉम। टेप बॉम देखे हैं? फीता कृमि देखे हैं? निमेटोड, निमेटोड कौन आ जाएगा? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड। एक मिनट, राउंड वर्म देखे हैं? गोल कृमि, गोल कृमि इसी का एग्जाम्पल है। सबका हम एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं, समझे? प्लेटीहेल्मिन्थस, टेप बॉम, इसका एग्जाम्पल टेप बॉम मीन्स फीता कृमि, फीता टाइप का रहेगा। ये कैसे हो जाता है? एक अधकचा मांस खाने, बीफ खाने से, बीफ जानते हैं ना, अधकचा खाने से हो जाता है। अब एक क्या लिख दिया? चलो माटा, एनालिडा, केचुआ। केचुआ क्या है? किसान का मित्र है। अब ये केचुआ कहाँ आएगा? एनालिडा में आएगा। ये क्या है? अर्थवर्म, इसका एग्जाम्पल दे दे। अर्थवर्म आएंगे, एक एक करके आएंगे, अभी एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं कि आपको याद रहे कि इसके बाद ये नहीं कि ऊपर के नीचे कर दीजिएगा। ये क्या है? प्रोटोजोआ, पोरोफेरा, सिलेंट्राटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमेटोड्स, समझ गया? निमेटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कहने का मतलब क्या है? आर्थ्रोपोडा, जो उसका पैर है ज्वाइंटेड है। ये कहाँ? तिलचट्टा। कॉकरोच, कॉकरोच देखे हैं घर में ना, किचन में ज़्यादा रहता है और लैट्रिन में भी ज़्यादा रहता है। कॉकरोच, तिलचट्टा। मोलस्का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, यानी मोलस्का का ऊपर जो होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। ये हार्ड होता है, किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान से समझिएगा, ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और बीच में क्या होता है? आपका सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जो होता है वो क्या होता है? मसल्स होता है, मांसल मांस होता है। समझ गया? समझ गया? इसमें कौन सा आ जाएगा? मोलस्का में कौन सा आ जाएगा? घोंघा आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा, और किससे कौन आ जाएगा? सीप आ जाएगा, ये सब आ जाएगा टोटल। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा कहने का मतलब क्या है? यहाँ दो टर्म से बना है, इकाइनोस और डर्माटा। इकाइनो कहने का मतलब स्पाइन, जिसके शरीर के ऊपर क्या है? स्पाइन है। और डर्माटा मीन्स डर्मा मीन्स स्किन, यानी जिसके स्किन के ऊपर क्या है? कटीला टाइप का स्पोक है। सोइए नहीं, सोइएगा तो आपका 2 नंबर गोल हो जाएगा, समझे? यही है आपका आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इकाइनोडर्माटा। इसी से तो आपके क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम्पल भी आप उस समय याद रख लीजिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहेगा केचुआ किस में आता है, तो आप आर्थ्रोपोडा लगा के आ जाइएगा।
जबकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा रहता है। तो उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम एग्जाम्पल पर ध्यान रखिए और बाकी चीज़ पे मत ध्यान रखिए, लेकिन एग्जाम्पल पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप ही का नहीं है, जितने स्टूडेंट हैं सब के लिए वही चीज़ है, समझे। अब तुम ग्लूकोज वगैरह पिया करो। कोडाटा, अब कोडाटा जो लास्ट है कोडाटा है, कोडाटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट 2 बार लिख दिया। नोटोकॉर्ड रहता है कहाँ, आप लोग सब पीठ के पीछे एक रेड शेप्ड है, यानी नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है, और ये रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप के आकार का होता है, रॉड शेप्ड। डॉर्सल कहने का मतलब क्या है, पीठ, डॉर्सल कहने का मतलब पीठ, लिख देते हैं ठेठा में पीठ। वेंट्रल कहने का मतलब पेट, समझ गए, पेट। तो ये डॉर्सल साइड में होता है और रॉड शेप्ड। सभी लोग अपना अपना छू करके देख ले कि रॉड है कि नहीं, है ना, है ना। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर रहता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को नीचे से जोड़ता है, कॉक्सिक्स से जोड़ता है जो रॉड, यानी मान लिया कि ये ब्रेन है, लास्ट में ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, रॉड है, ये आपका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, और ये पार्ट क्या है, कॉक्सिक्स है, कॉक्सिक्स है। कॉक्सिक्स में ही पूंछ होता है, हम लोग का पूंछ क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ख़त्म हो गया, पूंछ का यूज नहीं किए तो ख़त्म हो गया। अब आएंगे पीछे, आएंगे वर्टिब्राटा में आएंगे तब बताएंगे कि पूंछ कहाँ पे एब्सेंट हुआ, पहले तो है ये था। हाँ, तो देख लिए कि कहाँ पे है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन का लास्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड है, जो रॉड शेप्ड है नोटोकॉर्ड, जो किससे जोड़ता है, कॉक्सिक्स से जोड़ता है, यही हम लोग को बैलेंस पोजीशन में रखता है। और यदि इसको इधर उधर किए तो वही हो जाता है, दर्द हो गया, अब क्या करें, बैठल नहीं जाता है, उठल नहीं जाता है, क्या करें। हाँ, तो इसलिए एक्सरसाइज सुबह सुबह कीजिए। अब ये कोडाटा को ही 2 भाग में हम बांटे हैं, कोडाटा को हम 2 भागों में बांटे हैं, एक प्रोटोकोडाटा, समझ गया, एक प्रोटोकोडाटा बांटे हैं और दूसरा बांटे हैं वर्टिब्राटा। पहले इसको समझ ले, प्रोटोकोडाटा क्या है, जीवन के सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, सिर्फ लार्वा में रहता है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नहीं दिए हैं लेकिन अब यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, प्रोटोकोडाटा में होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब क्या है, हम लोग में लक्षण है कि धीरे 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 क्या होगा, अपग्रेड होगा। इसमें लक्षण क्या है कि लार्वा में है लेकिन बाद में ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना। लार्वा में क्या था, नोटोकॉर्ड था, लेकिन एडल्ट आते आते क्या हो गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गया। यही क्या कहलाया, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और जब नोटोकॉर्ड क्या हुआ, एब्सेंट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकोडाटा कहेंगे। आइए, जिसका एग्जाम्पल है लिखा हुआ है हार्डमानिया और एम्फिक्सिस, समझ गया। ये क्या है, प्रोटोकोडाटा। कोडाटा को 2 भाग में बांटे, प्रोटोकोडाटा और वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा कहने का मतलब क्या हुआ, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट कहने का मतलब क्या हुआ, नोटोकॉर्ड, यानी अभी जो रॉड शेप्ड है, नोटोकॉर्ड क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और ये क्या रहेगा, ट्रिप्टोब्लास्टिक, यानी जो मेरा लेयर है वो क्या है, 3 लेयर का बना हुआ है,
समझ गए? 3 लेयर का बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। इसमें क्या है? कैविटी प्रेजेंट है। सिलोम क्या है? प्रेजेंट है। कैविटी, सिलोम मीन्स कैविटी। कैविटी कहने का मतलब क्या है? मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, ये जो एरिया है ये क्या है? कैविटी है। इस तरह से कैविटी प्रेजेंट रहता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? किसका? वर्टिब्राटा का, कशेरुकी का, कशेरुकी, कशेरुकी, हिंदी का, हिंदी है ना? वर्टिब्राटा का जो क्या है? कशेरुकी। पीसेस, पीसेस यानी क्या है? पीस। वर्टिब्राटा में पहला है, पहला जो फैमिली है वो क्या है? पीसेस है। समझ गए? जहाँ फिश, मछली को हम लेते हैं। दूसरा क्या है? एम्फीबिया, ये क्या है? फ्रॉग। एम्फीबिया क्या है? फ्रॉग। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया क्या है? स्नेक। और चौथा क्या है? एप्स, ये क्या है? बर्ड। और पांचवा क्या है? मैमल्स, जिसको हम क्या कहेंगे? स्तनधारी, स्तनधारी, मैन। यही एप्स और क्या है? मैमल्स हैं। क्लियर? चलिए।